गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्णा। बहुत दिन के बाद अपनी स्टोरी आज अपलोड करने जा रहा हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी अपनी अपनी जगह पर खुश हों, बहुत सुखी हों, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, निरंतर प्रगति कर रहे हो आप लोग। ऐसा मेरा भगवान से विश्वास है, प्रार्थना है। और आज की जो कहानी है वो इतनी हृदय को छूने वाली है, आपको इतना द्रवित करेगी कि हम कैसी कैसी कंडीशन से गुजरते हैं और कैसा कैसा हमारे साथ होता है। एक व्यक्ति है, वो बहुत दिनों से अपने घर में एक बात कह रहा है कि मेरे घुटनों में दर्द है, मेरे सीधे वाले घुटने में बहुत दर्द है, बहुत दर्द है। रात को सो जाता है तो सुबह उठते वक्त कराहता है, अरे मर गया मर गया मर गया, बहुत दर्द है। पत्नी उठती है, उनको सहारा देती है, फिर थोड़ा चलते हैं वो, फिर वो अपने नित्य कर्म करके आते हैं। एक बार बैठ गए तो उठने का फिर तो उठने में बहुत दिक्कत होती है। रिटायर्ड हैं तो घर पर ही रहना होता है, बच्चे भी साथ रहते हैं, बच्चों के बच्चे भी साथ रहते हैं। दादाजी दादाजी कह के सब उनको पूरा दिन लाड़ करते हैं, पर जब उनके घुटनों में दर्द होता है तब वो बहुत कराहते हैं। बच्चे सभी उनकी हेल्प करते हैं, कोई उनको पानी देता है, कोई खाना देता है, सब उनकी हेल्प करते हैं। कुछ दिनों में दर्द बढ़ जाता है, इतना तीखा दर्द शुरू हो जाता है कि वो कराहते हैं, पैर रखने में भी उनको बहुत दर्द होता है, क्योंकि जब पैर रखते हैं तो पूरा वजन पैर पे आता है। अल्टीमेट घर में ये निर्णय होता है कि क्या होता है, हम जब भी दर्द होता है तो हम पहले अपना खुद का ट्रीटमेंट कर लेते हैं। घर में ही बहुत सारे नुस्खे यूज़ कर लेते हैं कि भाई चलो ठीक हो जाए ठीक हो जाए। अब ये तय हुआ कि चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, डॉक्टर से सलाह लेते हैं। ऑर्थोपेडिक के पास गए, उन्होंने देखा कि हाँ दर्द तो बहुत तेज़ है, मैं आपको दवाई देता हूँ। उन्होंने दवाई दी 15 दिन की। 15 दिन तक नियमित रूप से दवाई ली, थोड़ा सा आराम आया, पर दर्द जैसे ही दवाई बंद की, दर्द ज्यों का त्यों और बल्कि 4-5 गुना बढ़ गया। फिर दिखाया डॉक्टर को, डॉक्टर ने कहा देखो उम्र भी हो गई है आपकी और अब इसका एक ही सॉल्यूशन है, नी रिप्लेसमेंट। घुटने आपके बदले जाएंगे। प्रेस्क्रिप्शन किया डॉक्टर ने। बाबूजी घर आ गए, सब बच्चों से मिलकर सलाह कर रहे हैं भाई क्या करें। तो सभी बच्चे कमाने वाले हैं, तो कहा पापा चिंता क्यों करते हो, पैसे की तो कमी है नहीं अपने पास कोई, और आप अपना ऑपरेशन करा लो। तो ये तय हो गया घर में कि चलो इनका ऑपरेशन करा देते हैं। और नी रिप्लेसमेंट, बड़ी नई टेक्नोलॉजी के साथ नी रिप्लेसमेंट हुआ। 10, 12, 15 दिन के बाद वो घर आ गई। तो अब लगा कि घुटनों का दर्द खत्म हो जाएगा, पर उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं था। वो घुटनों का दर्द ज्यों का त्यों बल्कि और 5 गुना बढ़ गया था। तो वो कभी कभी जो डॉक्टर्स हैं उनको वो कहते थे अरे कोई फ़ायदा नहीं किया इन्होंने, बस आजकल तो लूटखोरी चल रही है, ऐसा कोई ध्यान देने वाला नहीं है। मेरे घुटनों में कितना दर्द है, डॉक्टर कोई ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। भारत में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जो का ट्रीटमेंट कर सके। मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ। एक दिन ऐसे बैठे हुए थे अपने पत्नी के साथ कि उनके एक पुराने मित्र आए। दोनों पति पत्नी बात कर रहे हैं और वो मित्र आए तो उठ के पत्नी ने उनका अभिवादन किया, उनको ले गई कि इसको क्या हुआ, ऐसे कैसे बैठा है ये, पहले तो भागता था। अरे फिर उन्होंने पूरी बात बताई कि इनकी घुटनों में दर्द था बहुत तेज, और अभी हमने नी रिप्लेसमेंट भी करा दिया है, फिर भी वो दर्द बंद नहीं हो रहा है इनका। तो उस दोस्त ने कहा भाभी इसका घुटनों का दर्द नहीं है ये। तो बोले दिमाग का दर्द है, तुम इसके दिमाग का इलाज कराओ। इन क्या बातें करते हो भैया आप।
घुटनों का दर्द से दिमाग के दर्द का क्या लेना देना? कि हाँ भाभी, जो चीज़ बहुत दिन तक चले, जो दर्द बहुत दिन तक ठीक ना हो, तो तुम ये समझ लो वो दर्द उस जगह का नहीं है, वो दर्द दिमाग का दर्द है। वो सोच रहे थे कि दोस्त मस्खरी कर रहा है कि देख मैं तुझे पहले भी कहता था, तू समझ, तू चीज़ों को दिल पे ले लेता है और दिमाग में रख लेता है, तेरी ये आदत है पुरानी, और इसकी वजह से आज तुझे ये घुटनों में दर्द हो रहा है। तू ऐसा कर, तू एक साइकोलॉजिस्ट के पास जा, तू एक साइकोलॉजिस्ट के पास जा और उसको बता अपना दर्द। तो उसने कहा कैसी बातें करता है तू यार, घुटनों का दर्द और एक साइकोलॉजिस्ट, इसका इससे क्या लेना देना? कि हाँ, पूरी बॉडी में जहां भी दर्द होता है उसका इससे लेना देना है। तू जा उसके पास, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जा। वो मित्र अपने चाय वाय पी उन्होंने और विदा ले ली। घर में अब सबका ध्यान एक ही बात पर था कि हम किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाएंगे, क्योंकि वो मित्र उनको सलाह दे के गए थे। तय हुआ कि जो शहर के सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं उनके पास चलते हैं। पत्नी, उनका बेटा, उनकी एक बहू और ये व्यक्ति, ये चारों लोग साइकोलॉजिस्ट के पास गए, अपॉइंटमेंट लिया, अंदर गए। पत्नी और ये दोनों अंदर गए, बच्चे दोनों बाहर बैठे थे। तो उसने पूछा कैसे हैं आप, क्या है, क्या आप मुझे बता प्रॉब्लम क्या है आपकी? कि मेरे घुटनों में दर्द है। वो तो मुझे पता है, आपने दिया है मुझे पर्चा, घुटनों में दर्द है, ये तो मुझे पता है, आप मुझे प्रॉब्लम बताओ। प्रॉब्लम क्या? अरे यार हम तुमसे कह रहे हैं हमारे घुटनों में दर्द है, और क्या प्रॉब्लम है? पत्नी भी बोली, अरे साहब डॉक्टर साहब हम बोल तो रहे हैं आपको हमारे घुटनों में दर्द है। कि मैं घुटनों के दर्द की बात नहीं कर रहा हूँ, इनको कोई ऐसी बात जो तंग कर रही है बहुत दिनों से, कि कुछ तंग नहीं कर रही, 6 महीने हो गए आज, दर्द ही दर्द है इनको। और दोनों थोड़े से डॉक्टर से नाराज़ हो गए कि ये डॉक्टर तो बेकार है, ये हमसे खामखा की बातें कर रहे हैं। अरे हमारे घुटनों में दर्द है, तुम कह रहे हो क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तो यही है हमको कि घुटनों में दर्द है। थोड़ी सी तीखी बहस हुई और वो दोनों ने कहा छोड़ो हम नहीं बात करते आपसे, और दोनों डॉक्टर के पास से चले आए। बेटे से बोले डॉक्टर तो बेकार है, खामखा की बातें करता है, बताइए घुटनों में दर्द है, कह रहा है क्या प्रॉब्लम है आपको? वो चारों घर आ गए। डॉक्टर समझ गया प्रॉब्लम गंभीर है। उस शाम को डॉक्टर घर आया उनके। पेशेंट उनको देखकर आश्चर्यचकित कि अरे डॉक्टर साहब आप हमारे घर आए? कि हाँ, चलो अब बैठते हैं हम सभी लोग। डॉक्टर साहब बैठे, सारे बच्चे, बहुएं, वो दोनों पति पत्नी और उनके बच्चे साथ बैठे। थोड़ी सी बातचीत हुई, क्या हुआ था, कैसे दर्द हुआ, सारी बातें हुई। कि अब मुझे बताओ कि इनको दर्द के अलावा और क्या प्रॉब्लम है? कि साहब और कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा देखो भरा पूरा परिवार है, सब कुछ है। फिर उनकी पत्नी को उन्होंने कहा कि आप मुझे बताओ ऐसी कोई बात जो इनको तंग करती हो, जो इनके मन में हो, किसी ने इनके साथ कुछ छलावा किया हो, किसी ने इनको कोई, या इन्होंने किसी को धोखा दिया हो, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ है? तो उन्होंने कहा कि हाँ एक बात है। तो बताइए मुझे वो बात। कि इनका छोटा भाई है, 2 साल पहले उसने कहा था भैया मुझे बहुत घाटा हुआ है, तू मुझे पैसे दे दे। इन्होंने उसके खाते में 35 लाख ट्रांसफर किया। पैसे लेने के बाद वो भाई आज तक इनके पास ये कहने नहीं आया कि भाई तूने मुझे पैसे दिए, तेरा धन्यवाद। बल्कि ये जब भी उसको फ़ोन करते हैं तो वो गाली गलौज करता है, इनको मारने दौड़ता है, पर वो इनको पैसे नहीं देता। इस बात की इनको बहुत चिंता है, और जब भी पैसे मांगते हैं तो दोनों लड़ने आते हैं, पर वो पैसे नहीं देते, और भाई तो इनको मारने भागता है। इस बात का इनको बहुत दुख है, बहुत दुख। तो मैं आपसे यही पूछ रहा था, उस दिन भी मैं आपसे यही पूछ रहा था कि इस घुटनों की प्रॉब्लम के अलावा कौन सी प्रॉब्लम है? ये है प्रॉब्लम। साइंस में everything is related to brain. If your brain is happy, you are happy. If it is being with pain, आपकी पूरी बॉडी में पेन होगा।
कोई बात नहीं, अब तो ट्रीटमेंट हो जाएगा इनका। डॉक्टर साहब चले गए, सबको प्रणाम किया, मैं चलता हूँ, अगली मीटिंग, अब मैं घर ही आऊँगा, आप लोग मत आना मेरे क्लिनिक पर, अब मैं ही आपके घर आऊँगा। 2-3 दिन के बाद डॉक्टर साहब फिर घर आए और सब लोग अभी बड़े खुश थे कि डॉक्टर साहब आए हैं, कुछ बताएंगे। उनका ऐसा करो, आप खुद अपने छोटे भाई के घर जाओ और 35 लाख का चेक लेके जाओ और अपने भाई से कहना कि जो पैसा मैंने ट्रांसफ़र किया था पहले वो तेरे खाते में नहीं गया है भैया, वो किसी और खाते में चला गया है, तू ये 35 लाख रुपए अब मुझसे ले ले। वो जिसकी व्यक्ति के पेन हो रहा था वो कह रहा अरे क्या बात कर रहे हो, बड़ा नालायक है वो 35 लाख और ले लेगा मेरे से और मुझे पूछेगा भी नहीं, 2 लात और मारेगा बाद में मुझे। उसने कहा साहब ऐसा नहीं होता, वो आपका भाई है, वो आपका भाई है, आप जाओ तो सही उसके पास कि डॉक्टर साहब आप खाम की बातें मत करो हमारे साथ, पहले ही हम 35 लाख दे चुके हैं, 4.5-5 लाख इसमें लगा चुके हैं नी रिप्लेसमेंट में, हम कहीं नहीं जाएंगे। तो उसने उसकी पत्नी को कहा डॉक्टर साहब ने कि बहन आप जाओ, इनके साथ जाना आप अगर ये ना जाते हो तो, और ये आप एक काम कर दो, इनके घुटनों का दर्द ना ठीक हो तो मुझे बताना आप। डॉक्टर साहब कह के चले गए। उस व्यक्ति ने साफ मना कर दिया कि मैं अपने छोटे भाई के पास ना जाऊंगा, ना शक्ल दिखाऊंगा, ना उसकी शक्ल देखूंगा। पर भाई तो भाई होता है ना। सब लोग जब सो गए उसको आया ध्यान, चलो कोई बात नहीं, ले लिए हैं तो कोई बात नहीं, डॉक्टर साहब बोल गए हैं, लाओ ये भी करके देख लेता हूँ। पर चूंकि वो पूरे परिवार में मना कर चुका था कि मैं जाऊंगा नहीं भाई के पास, उसकी बात बीच में आ रही है, तो उसके छोटे बेटे ने कहा पापा 35 लाख की बात क्या करते हो, आपका घुटनों का दर्द ठीक हो जाए तो मैं तो 50 लाख आपको देने को तैयार हूँ, ये लो 35 लाख का चेक, आप चाचा के पास जाओ और उनको जो जैसा डॉक्टर साहब ने कहा है वैसा करना आप। पापा के मन, व्यक्ति का मन भी बन गया था और बच्चे ने भी कह दिया, सबने सपोर्ट कर दिया, तो अकेले गए, वो व्हील चेयर पर अकेले भाई के घर गए। भाई के घर गए और उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया। दरवाज़ा नॉक किया तो छोटा भाई दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही उसने देखा कि भाई है, उसने तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया। उसको लगा कि आज ये मेरे से पैसे मांगने आया है, आज तक तो फ़ोन पे बातें करता था, आज ये खुद पैसे मांगने आया है। और अपनी पत्नी से बोला, देख मैंने तुझसे कहता था ना, वो बड़ा बदमाश है मेरा भाई, बिना पैसे लिए मानेगा नहीं, उसको पता है हमारे घर घाटा हुआ है, फिर भी वो हमारी मजाक उड़ाने आया है आज। मेरे पास तो पैसे हैं नहीं। छोटा भाई अपनी पत्नी से कह रहा, मेरे पास तो एक पैसा नहीं देने के लिए, और ये बाहर खड़ा हुआ है, तू दरवाज़ा मत खोलना किसी कीमत पर। वो पत्नी ने कहा कि नहीं। जो छोटा भाई है उसकी पत्नी बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, जेठ जी आए हैं, आने दो उनको अंदर। कि नहीं तुझे पता नहीं है, बड़ा बदमाश है वो, अपनी भाई के बारे में कह रहा है, मत आने दे अंदर, उसको बाहर रहने दे, अपने आप चला जाएगा। उसकी पत्नी ने कहा नहीं ऐसा नहीं करते हैं, जेठ जी आए हैं, कोई बात नहीं, जैसे भी हैं मैं उनसे बातें करूंगी। कितनी तू कोई बात नहीं करेगी उनसे। 10 मिनट 15 मिनट बीत गए, 30 मिनट हो गए। बड़े भाई ने फिर दरवाज़ा नॉक किया। दरवाज़ा नॉक किया तो वो कह रहा, अरे ये जाएगा नहीं, तू 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 मत खोल दरवाज़ा। उसने कहा नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं दरवाज़ा खोलूंगी, जेठ जी को अंदर लेके आऊंगी। और छोटा भाई अंदर छुप गया। दरवाज़ा खोला, प्रणाम किया, जेठ जी अंदर आओ। उसने व्हील चेयर को सहारा दिया और वो जेठ जी को अंदर लेके आई, पानी की पूछी, चाय की पूछी। बड़े भाई की आंखों में गुस्सा तो है पहले से, पर डॉक्टर बोल के गए कि गुस्सा नहीं करना, प्यार से बात करना, प्यार से बात करना छोटे भाई से, गुस्सा नहीं करना उसके ऊपर। वो अंदर आए कि कहाँ है रोहित, कहाँ है? कि वो अंदर, कि हाँ मुझे पता है, बुला उसको, मुझे उससे बातें करनी है। कि वो नहीं आएंगे, वो ये कह रहे हैं कि उनके पास पैसे नहीं। तो मैंने पैसे मांगे कर रहे हैं उससे, मैंने तो पैसे मांगे ही नहीं है।
तुम उसको बुलाओ तो सही। रोहित आया कि देख पैसे मत मांगना, मेरे पास पैसे नहीं है, बस 3.5-4 लाख रुपए मेरे पास पैसे नहीं है, एक पैसा नहीं है मेरे पास। तो उसने कहा रोहित तू मेरी बात तो सुन। कि सुना, क्या बात है? मुझे पता है तू गालियां देगा और फिर मुझे पैसे मांगेगा। कि रोहित वो गलती हो गई थी हमसे। कि कैसी गलती? कि हमने जो तेरे नाम पे 35 लाख भेजे थे ना बेटा, वो किसी और खाते में चले गए हैं। कल मेरा छोटा बेटा मुझे बता रहा था, वो तो तुझे हमने दिए ही नहीं, हम तो खामखा तेरे ऊपर शक कर रहे थे, तू तो बहुत अच्छा बच्चा है। ले मैं 35 लाख का और चेक लेके आया हूँ, तू ये ले ले भैया, और तू गुस्सा मत हो, जो मैंने तुझसे गाली गलौज की उसके लिए तू मुझे माफ़ कर दे, तू मुझे उसके लिए माफ़ कर दे। ये तू 35 लाख का चेक और ले ले, क्योंकि वो 35 लाख किसी और खाते में चले गए हैं। इतना सुनकर रोहित द्रवित हो गया अंदर से, हृदय उसका भाव विह्वल, एकदम द्रवित, आंखों से आंसू बहने लगे रोहित के कि भैया मैं इतना बेईमान तो नहीं हूं कि मैं तेरे पहले वाले पैसे ले लूं और ये भी ले लूं। कि नहीं भैया मैंने तुझे दिए ही नहीं है पैसे, वो मुझसे पाप हुआ था, गलती हो गई मेरे से, तू ये 35 लाख और ले ले, पर गुस्सा मत हो, तू हमारे घर आया कर। उसने कहा नहीं भैया ये तू 35 लाख तो ये चेक रख, और मेरे पास अभी 3.5-4 लाख है, तू वो ये ले जा मेरे से। तो बड़े भाई ने कहा नहीं, तू वो 4 लाख रुपए रख अपने पास और तू अपना परिवार चला, तुझे और पैसे चाहिए तो मैं तुझे दूंगा, पर तू लड़ मत, तू बुरा मत सोच मेरे बारे में। वो छोटा भाई पैरों में बैठ गया, रोने लगा उसके कि भैया मुझे माफ़ कर दे, मैं नहीं समझ पाया तुझे, मैं तो तुझे गालियां देता था, और तू तो बहुत अच्छा इंसान है रे। दोनों भाई गले मिलके रोने लगे। जो बड़ा भाई ये सोच के गया था कि वो मुझे भगा देगा, वो मुझे बुरा भला बोलेगा, वो छोटा भाई उसके चरणों में गिर गया और माफ़ी मांग रहा है उससे कि भैया मुझे माफ़ कर दो। कि नहीं तू माफ़ी मत मांग, ये तू 35 लाख और ले ले मेरे से, पर लड़ मत मेरे से। वो भाई भाभी, छोटी बहू उसकी, भैया भाई की, वो दोनों क्राई रो रहे हैं दोनों के दोनों कि हमसे पाप हो गया भैया, हमसे गलती हो गई। वो जो भाई ये सोच के गया था कि वो मुझे भगा देगा वहाँ से, वो वहाँ 5 घंटे तक रहा। छोटे भाई ने खाना बनवाया उसके लिए, खाना खिलाया उसको, और दोनों भाई इतने खुश कि बस पूछो मत। और उसने उसको 4 लाख रुपए दिए, 35 लाख का चेक वापस किया। वो 5 घंटे बाद अपने घर आया वापस। यहां पर सभी लोग चिंता कर रहे थे बड़े भाई के घर में कि पता नहीं वहां क्या हो रहा होगा। ये जब वापस आया तो ही वॉज वेरी हैप्पी। आज मैं अपने भाई से मिलके आया हूं, आज मैं अपने भाई से मिलके आया हूं 2 साल के बाद आज हम दोनों मिले हैं। क्या हुआ पापा? कि कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है। और 15 दिन के बाद वो जो व्यक्ति जिसके घुटनों का रिप्लेसमेंट हुआ था, जिसके घुटनों में दर्द था, वो दौड़ लगा रहा था, वो दौड़ लगा रहा था। डॉक्टर साहब, उसी रोड पर डॉक्टर साहब भी जा रहे थे जहां पर वो जॉगिंग कर रहा था। डॉक्टर साहब ने पूछा क्या हुआ? अरे डॉक्टर साहब बचा लिया आपने, बचा लिया, बचा लिया, बचा लिया। दिस इज अ थिंग विच हैपेंस विद एवरीबॉडी। अगर हम पॉजिटिव साइड को देखते हैं, देन वी कैन चेंज द पर्सन्स, when we can change the lives of people. So कहानी कैसी लगी आपको? घुटनों का दर्द कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू माय फ्रेंड्स, थैंक यू।